क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ हिंदी में एक कहानी या कविता आपको दी जाती है। ध्यान से सुनना बेटा निर्देशों को, जैसा मैं कहूंगा वैसा आपको करना। तो हिंदी में एक कहानी या कविता आपकी किताब में रहेगी, उस कविता या कहानी को ध्यान से हमें पढ़ना है। क्या करना है? और पढ़ने के साथ साथ समझ के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? क्योंकि अगर आप उसको समझ से पढ़ेंगे तो उसके जो नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनका सही उत्तर आप छांट कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक लाइन मैं पढ़ूंगा, फिर मेरे बाद आप दोहराओगे। ठीक है, पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में आप दोहराओगे और साथ साथ में उस शब्द के नीचे अपनी उंगली रखते हुए पढ़ोगे। ठीक, उसके बाद में मैं आपसे एक एक करके पढ़ूंगा। बीच बीच में हम प्रश्न भी पूछेंगे, तो सबका ध्यान यहीं पर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है हमको? पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर। समझ आ रहा है? होली के अगले दिन सभी आपस में रंग अबीर गुलाल लगाते हैं। तो बेटा होली वाले दिन क्या लगाते हैं? पूरा बोला, रंग अबीर गुलाल लगाते हैं। गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। होली की बधाई कैसे देते हैं? होली की बधाई देते हैं। यह त्योहार पुराने बैर भाव को भूलकर भाईचारे का संदेश देता है। अब मालूम प्रश्न आया है कि यह त्योहार कौन सा संदेश देता है? किसका देता है? हाँ। यह सामाजिक एकता और प्रेम का त्योहार है। किसका त्योहार है बेटा? सामाजिक एकता और प्रेम का। ठीक है, किसका त्योहार है? सामाजिक एकता का और प्रेम का। जगह जगह हुरियारों की टोलियां नाचती गाती दिखती हैं। तो बेटा कौन नाचता गाता है बताओ? हुरियारों की टोलियां। हुरियारे जानते कौन होते हैं? बच्चे। और बताओ, सोच बताओ कौन होते हैं? होली को कौन नाचता गाता है? गाँव। हाँ बोलो। बच्चे और सर गाँव वाले। बेटा देखो, जो हुरियारी कहते हैं एक ऐसी टोली या कुछ लोगों का समूह जो होली खेल रहा है। तो भी तो 8-10 लोग इकट्ठे होकर होली खेलते हो, सड़कों पर नाचते हैं गाते हैं, तो इन्हीं को हुरियारों की टोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, पैसे भी मांगते हैं कई जगह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ढोल ढबली और मृदंग मंजीरे, इस शब्द को अच्छे से पढ़ेंगे। मृदंग मंजीरे के साथ
गाए जाने वाले होली के गीत कानों को बहुत ही मधुर लगते हैं। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र बजते हैं बता सकते हो? देख बताओ, मृदंग मंजीरे। अभी हम इसको पंक्ति लिखी इसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो ढोल बजते हैं, ढकली बजती है, मृदंग बजते हैं, मंजीरे बजते हैं, जो हमारे कानों को बहुत ही मधुर लगते हैं। बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालते हैं। हो गया? चलो, अब मैं जिससे प्रश्न पूछूंगा ध्यान से सुनिए, सिर्फ वही उसका जवाब देगा, बाकी सब शांत रहेंगे और अपने मन में सवाल का उत्तर ढूंढेंगे। मन में बोलना नहीं है, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। तो पहला प्रश्न मैं पूछता हूं कमल से, ध्यान से सुनना, सभी सुनेंगे। कमल तुम उत्तर दोगे। पहला प्रश्न देखो, रंग अबीर गुलाल लगाने का त्योहार है। तो 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है, आपको बताना है कौन सा त्योहार है जिसमें रंग अबीर लगाते हैं हम, इन 4 ऑप्शन में से। बवाला, बक्का क्या लिखा बताओ? होली। बताओ सही है गलत है? तो ये पूरा पाठ हमारा होली के बारे में है। चलो, 1 नंबर पर क्या था? दीपावली। इसके बारे में बात कर लेते हैं। दीपावली भी त्योहार होता है बेटा? होता है। दीपावली कैसे मनाते हैं? खाना बताएगा। एक खाना बताओ। रंग डालते हैं। दीपावली में रंग नहीं डालते, होली डालते हैं। दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे फोड़ते हैं। हाँ, और बताओ। दीपावली में सुतली बम फोड़ते हैं। रॉकेट। मैं ये कहती हूँ बेटा, दीपावली में हम पटाखे चलाते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया। वंशिका ने बोला है दीपावली पे हम सर एक मैं भी बताऊं? दीपावली में हम दीपक जलाते हैं। सर वही कह रहा था मैं भी। एक एक से दीपावली पे पटाखे लेने जाते हैं। सर दीपावली में सर 1-2 दिन पहले ले आते हैं। अच्छे देखो, एक तो बताया बरोबर से पढ़े। सर दीपावली के पहले पर करवा चौथ आता है। अगला सुनो, दीपावली पर मिठाइयाँ बनाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हाँ सर वहाँ पे फिर पैसे भी लगते हैं। एक ऑप्शन है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के बारे में कौन बताएगा? आप बताओ। हाथ उठाओ पहले, हाथ। हम बताओ। रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं। हैं? रक्षाबंधन पे से अपने भाई को राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन में हम हमारे बहन को गिफ्ट देते हैं। रक्षाबंधन को मामा घर जाते हैं राखी बांधने। रक्षाबंधन में बुआ को राखी। हाँ, और किसको बोलना है? तो रक्षाबंधन पे हम बहनें हमारी राखी बांधती हैं, हम उनको उनकी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षा का वचन देते हैं। एक ऑप्शन द जबरदस्त ऑप्शन क्या है? क्रिसमस। क्रिसमस के बारे में कोई जानता है कुछ? एक सेंटा क्लॉज क्या आपको गिफ्ट देते हैं। एक एक से सर सेंटा क्लॉज हमको गिफ्ट देते हैं। हाँ। उड़ के आता है। सेंटा क्लॉज रात में आता है। सेंटा क्लॉज रात में आता है। रात में बोलिए ना, सेंटा क्लॉज रात में आता है। अरे सर ये गुनाह है। इको ना क्रिसमस। तो क्रिसमस हम बनाते हैं सर। अरे सर ये बनाते हैं ना। अब सुन लो, अब ध्यान से सुनो। क्रिसमस के बारे में आपको बहुत कम पता है। अब मेरी बात सुन लो, सब चीज है। सेंटा क्लॉज
जैसे अपना धर्म है हिंदू, ऐसे एक धर्म है मुसलमान, और ऐसे एक धर्म होता है ईसाई। कौन सा धर्म? तो उनके अनुसार उनके जो भगवान है उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। कब जन्म हुआ था? 25 दिसंबर को। तो उसी दिन वो क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस जैसे अपनी दीपावली होती है, हम लोगों को मिठाई बांटते हैं, तो वैसे ही जो ईसाई लोग होते हैं वो बच्चों के लिए मिठाई लेके जाते हैं और गिफ्ट कुछ भी खिलौना दे लिया, फूल ले लिया, कुछ भी। ईसाइयों में बनता है ये क्रिसमस। किसमें बनता है? ईसाइयों में। हमारे देश में बहुत कम ईसाई हैं, जैसे अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, या बाहर के और विदेश देश हैं, वहां पर ईसाई ज्यादा रहते हैं, तो ये त्योहार वहां ज्यादा चलता है। अपने देश में क्रिसमस बहुत कम है, ठीक है। अपने देश में क्या बनते हैं? होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, ये बनते हैं। जन्माष्टमी, नवदुर्गा, ये त्योहार अपने यहाँ बनते हैं, ठीक है। तो क्रिसमस अपने यहाँ बहुत कम लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं वो मनाते हैं।